टारगेट 50 की पहली क्लास फेज़ 1 की इकोनॉमी। डिमांड कर्व, नाम सुन के क्या लग रहा है? डिमांड कौन करता है? बायर डिमांड करता है। तो इसीलिए डिमांड कर्व बायर का पर्सपेक्टिव दिखाता है एंड सप्लाई कौन करता है? सेलर्स। तो इसीलिए सप्लाई कर्व सेलर्स का पर्सपेक्टिव दिखाता है। कितनी ऑब्वियस सी बात है ना? अब इन कर्व्स को याद करने में दिक्कत होती है, या तो एक सिंपल सी बात समझो आप। सपोज करो आपने अपनी कोचिंग क्लास ली, शाम को आप समोसे की दुकान पे गए चाय समोसा के लिए, राइट? अगर 60 रुपए का समोसा बिक रहा है तो कितने लोग खरीदेंगे? मुश्किल से 2-3 लोग, है ना? लेकिन अगर 10 रुपए का समोसा बिक रहा है तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, है ना? तो बस सिंपली आप उसका ग्राफ बना दो, बन गया आपका डिमांड कर्व। कितनी सिंपल सी चीज़ है, राइट? तो डिमांड कर्व क्या दिखाता है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कोई चीज़ बहुत महंगी है तो उसकी डिमांड कम होगी ना। कितनी ऑब्वियस सी बात है ये। कोई चीज़ बहुत महंगी है तो उसकी डिमांड बहुत कम होगी। ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट पे प्राइस बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है। और अगर प्राइस गिर जाए, यहाँ पे आ जाए प्राइस, तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। तो 60 रुपये का समोसा होगा, उसकी कम डिमांड होगी। 10 रुपये का समोसा तो हाई डिमांड है। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। सप्लाई कर्व, इसमें हल्का सा आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। सप्लाई कर्व भी प्राइस और क्वांटिटी ही दिखाता है, लेकिन वो वाली क्वांटिटी नहीं जो लोग डिमांड कर रहे हैं, बल्कि वो क्वांटिटी जो सेलर, यानी कि जो बंदा सामान बना रहा है, वो बेचना चाहता है। अब आप सोचोगे सर हर बंदा मैक्सिमम चीज़ बेचना चाहता है? नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो एक सेकंड के लिए। मान लो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे लोकल इलाके में एक छोटे से समोसे की दुकान है, राइट? 10 रुपये का समोसा बिकता है। अभी तो छोटी सी दुकान है समोसे की, आपको क्या लगता है पूरी दिल्ली में सप्लाई करेगा ये समोसे? नहीं। ये तो जो गली मोहल्ला है उस छोटे से इलाके में ही ये समोसे बेचे जाएंगे, राइट? तो इस बंदे को पता है कि मेरे आसपास इतने घर हैं, उनमें से जनरली इतने लोग समोसा खाते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, तो इतनी मेरी बिक्री होगी। एंड उस एस्टिमेट के हिसाब से वो थोड़े से समोसे रोज बनाता है, वो उसके बिक जाते हैं, राइट? लेकिन आप बड़ा सोचो, कल को इस बंदे ने एक्सपीरियंस के साथ में बहुत बड़ी दुकान खोल ली समोसे की, एंड उसका टारगेट गली मोहल्ला नहीं है बल्कि आसपास के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। जोमेटो स्विगी के थ्रू भी ये होम डिलीवरी करता है। तो क्या आपको लगता है 10 रुपए में समोसा बेचेंगे? नहीं। अब ये दुकान उस समोसे को 60 रुपए में बेचेगी। तो क्या इस दुकान पे जितने समोसे बिक रहे हैं वो इस दुकान के मुकाबले कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। ध्यान से सुनो। हालांकि ये दुकान 60 रुपए का समोसा बेचती है, लेकिन फिर भी ये जो समोसे हैं इनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, इनकी सेल्स ज्यादा होगी। ये महंगा बेच रहे हैं, ये महंगा बेच रहे हैं, लेकिन तब भी इनकी सेल्स ज़्यादा है क्योंकि बल्क में बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। जोमेटो स्विगी के थ्रू बेच रहे हैं। और ये 10 रुपये का समोसा सिर्फ एक छोटे से मोहल्ले में बिक रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे जो सप्लाई वाला कर्व है, इसमें क्या है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे सप्लायर जितना सप्लाई कर सकता है वो क्वांटिटी भी बढ़ गई। इसलिए ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है ना? और जो लोकल दुकान वाला है वो सस्ता बेचता है, सिर्फ 10 रुपए का बेचता है, लेकिन कम क्वांटिटी में बेचता है। ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था तो जो बायर का पर्सपेक्टिव है, बायर कहता है ये चीज़ बड़ी महंगी है, मैं कम खरीदूंगा, बहुत कम लोग इसको खरीदेंगे। लेकिन सेलर क्या कहता है? सेलर कहता है कि मैं महंगे में बेचने को तैयार हूँ, मुझे ग्राहक मिल जाएगा और मैं इसको और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगा। पहले मैं सिर्फ कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहा था, अब मैं स्विगी, जोमेटो और सारी चीज़ों के थ्रू, ओएनडीसी के थ्रू भी बेचूंगा इसको, क्योंकि मेरे को इसमें मार्जिन मोटा मिल रहा है। यार कॉस्टिंग तो वही 2, 4, 10 रुपए आएगी समोसा बनाने की, है ना? लेकिन यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएगा। ठीक है? तो सप्लाई कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? जो सेलर बेचना चाहता है, ये वो वाली क्वांटिटी है। यहाँ पे थी जो क्वांटिटी डिमांड में है, जो बायर खरीदना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जितना सेलर बेचना चाहता है। ठीक है? तो ये लॉ ऑफ सप्लाई हो गई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। ऊपर क्या था? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। तो एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। अब कहीं पे तो दोनों कर्व मीट करेंगे, है ना? ये डिमांड वाला कर्व था, ये सप्लाई वाला कर्व था। ये कहाँ पे मीट हुए? 20 रुपए पे।
राइट। तो 20 रुपये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों कर्व मीट करते हैं। यहाँ पे ना तो कोई शॉर्टेज है, ना ही कोई सरप्लस है। आप सोचो कि अगर ये बंदा बहुत सारे समोसे बना के रख ले कि मैं तो सस्ता बेचता हूँ, है ना, तो मैं तो 1000 समोसे बना के रख लेता हूँ, क्या ये बिकेंगे? बिक ही नहीं पाएंगे, सरप्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर 60 रुपये वाला बहुत सारे समोसे बना के रख दे, सरप्लस हो जाएगा। और जो बंदा 10 रुपये में समोसे बेच रहा है, अगर वो सिर्फ 50 समोसे बना के रखेगा, तो फिर डेफिसिट हो जाएगा मार्केट के अंदर, है ना। तो कहीं पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि जितनी मार्केट में समोसे की सप्लाई है, उतनी ही डिमांड थी। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दूसरे को मीट कर गई, तो वहाँ पे ना तो कोई अनसेटिस्फाइड बायर रहेगा और ना ही कोई सरप्लस क्वांटिटी रहेगी बेचने के लिए। इसको बोलते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। इससे हमारी मार्केट एकदम क्लियर हो जाती है, यानी कि ना तो कोई एक्स्ट्रा समोसे बचेंगे, ना कोई अनसेटिस्फाइड बायर बचेंगे, राइट। तो एक ऐसा सिंगल प्राइस होता है जहां पे जितना बायर खरीदना चाहते हैं उतना ही सेलर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स के, जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। इनका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है ऊपर, लेकिन कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, ठंडे दिमाग से सोचोगे, तो आप इनका आंसर अपने आप निकाल सकते हो। कल मैं इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो थोड़ी सी हाइब्रिड अप्रोच लगाएंगे, ताकि आप सिर्फ पैसिवली सुनो नहीं चीज़ों को, बल्कि खुद भी चीज़ों को सोचो। डोंट वरी, अगर आप नहीं सोच पाओ तो मैं आपको इनका आंसर कल अच्छे से डिस्कस करूंगा। इलास्टिसिटी अब बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, पढ़ते समय इलास्टिसिटी वाले कंसेप्ट को, लेकिन बार बार भूल जाते हैं, है ना। तो बड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे इसको। रबर बैंड, एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो रबर बैंड के बारे में सोचो बस आप, ठीक है। कैसे सोचोगे भाई? रबर बैंड पे आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई, अगर वो आसानी से खिंच गया, यानी कि ज़्यादा इलास्टिक है। और अगर आप पूरी जोर लगा रहे हो लेकिन वो खिंच नहीं पा रहा, तो वो लेस इलास्टिक है। देखो ना, यहाँ पे छोटा सा ही थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सटेंशन हो गया, है ना। तो ये ज़्यादा इलास्टिक है, ये कम इलास्टिक है। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम धीरे धीरे डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इलास्टिक डिमांड और फिर इन इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक मतलब खिंच जाना, वो डिमांड जो आसानी से खिंच रही है। कैसे खिंच रही है? आपने प्राइस में हल्का सा चेंज किया, आपने प्राइस में हल्का सा चेंज किया, ये थोड़ा सा चेंज है ना, लेकिन जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा खिंच गई, डिमांड काफ़ी ज़्यादा खिंच गई। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो चॉकलेट है, पहले कोई चॉकलेट 50 रुपए की आती थी, राइट, अब वो 45 की आ रही है, शायद आप ज़्यादा खरीद लो। या आप ऐसे सोचो कि पहले आप हमेशा 10 रुपए की चॉकलेट खरीदते थे, जब भी स्कूल से आते थे बच्चा जिद करता था, 10 रुपए की चॉकलेट उसकी मम्मी उसको दिला देती थी। अब ये 10 रुपए की जगह 12-13 रुपए की हो गई, तो मम्मी डांटेंगी, तुझे पैसे की कदर नहीं है, 2 रुपए को मैंने नहीं रखते, नो चॉकलेट, राइट। या ऐसे सोचो, पहले पेप्सी और कोको कोला के सेम प्राइस थे, अब पेप्सी ने 5 रुपए बढ़ा दिए, लेकिन कोको कोला ने सेम प्राइस रखे हुए हैं, तो लोग पेप्सी की जगह कोको कोला पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो हल्का सा प्राइस में अगर डिविएशन आ गया, तो अचानक से क्वांटिटी में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ऐसी मूवी टिकट्स में होता है, मूवी टिकट में वीकेंड में और वीकडे में फ़र्क होता है। तो जो विले लोग होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स, आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो मूवी टिकट्स में जो विले लोग होते हैं वो वीकडे में जाएंगे, ठीक। ऐसी नाइकी के शूज़, जैसे देखोगे 20% ऑफ, ब्लैक फ्राइडे सेल, अमेजोन पे सेल लगी हुई है, तो इमीडिएटली लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल हो जाती है उनकी, 20% ऑफ डाल के, 25% ऑफ डाल के। तो थोड़ा सा प्राइस में चेंज से क्वांटिटी में डिमांड अचानक से बढ़ जाती है उस चीज़ की। सैमसंग के स्मार्टफोन, मान लो सैमसंग ने अपने फ़ोन थोड़े सस्ते कर दिए, तो वो शाओमी के टक्कर में आ गए, रेडमी के टक्कर में आ गए, तो फिर अचानक से क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे यार अगर प्राइस सेम मिल रहा है सैमसंग और शाओमी में, तो आई प्रेफर सैमसंग, थोड़ा ज़्यादा अच्छा ब्रांड है ना। तो अगर सैमसंग थोड़ा सा प्राइस को नीचे कर दे, तो क्वांटिटी उसकी सेल्स अचानक से बढ़ जाएगी, सैमसंग के मोबाइल की डिमांड अचानक से शूट अप कर जाएगी। देखो सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी फास्ट फूड, मैकडोनल्ड तो चलो सस्ता है, कल को डोमिनोज थोड़ा सा महंगा लगता है अगर लोगों को, अगर डोमिनोज भी अपने रेट गिरा दे, थोड़े सा डिस्काउंट दे दे, कभी ऑफर आता है ना, कूपन रेट क्यों होते हैं? कूपन रेट आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप और ज़्यादा अगर सोच रहे थे तो आप पक्का उसको खरीद ही लो, है ना। तो थोड़ा सा प्राइस में चेंज लाके, थोड़ा सा डिस्काउंट देके क्वांटिटी अचानक से जंप कर जाती है, राइट। तो काफ़ी इलास्टिक है, काफ़ी लचीली डिमांड है ये, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है यार, जब दिमाग में लोड मत डालो। हॉलीडे फ्लाइट्स, समर वेकेशन हुई, विंटर वेकेशन हुई, दिवाली का लॉन्ग वीकेंड आ गया, कहीं पे घूमने जाना था, आपने फ्लाइट्स के रेट चेक किए,
फ्लाइट्स काफ़ी महंगी थी, तो आपने क्या किया, आपने छोड़ दिया, आपने कहा नहीं भाई ये तो फ्लाइट्स बड़ी महंगी है। तो अगर प्राइस में थोड़ा सा भी जंप आ गया, आपको अगर दिल्ली बैंगलोर की फ्लाइट इतने में मिलती थी लेकिन थोड़े से ज़्यादा महंगी है, यार अभी क्यों छुट्टी पे जाना, 3 महीने बाद फिर से छुट्टियाँ पड़ेंगी, तब चले जाएंगे। तो डिमांड अचानक से गिर गई। तो प्राइस में हल्के से चेंज से क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। आप थोड़ा सा रबर बैंड पे जोर लगाओगे तो क्वांटिटी, मतलब इसका जो इम्पैक्ट होगा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो डिमांड काफ़ी इलास्टिक है, काफ़ी ज़्यादा खिंच जाती है। ऐसा कब हो रहा है, जब बायर्स या तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है प्राइस को लेके, एंड ये सारी चीज़ नॉन एसेंशियल है। चॉकलेट खाना, पेप्सी पीना कोई एसेंशियल चीज़ तो नहीं है, नाइकी के शूज़ कोई एसेंशियल चीज़ें नहीं है ना। तो जनरली ये नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए होता है। इनके सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर पेप्सी ने रेट बढ़ाए, आप कोका कोला पे चले जाओगे, ठीक है ना। मूवी महंगी हो गई, घर में यूट्यूब पे देख लोगे, ठीक है। उनके सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड जनरली ये लग्जरी आइटम्स होते हैं जिनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। जैसे नाइकी के शूज़ हैं, थोड़े महंगे हैं, अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, आप कोई और जूते खरीद लोगे, उसमें क्या बात है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप प्राइस में चेंज लाओ, खूब ताकत लगा दो, लेकिन क्वांटिटी में चेंज ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, नमक। नमक अगर डबल का भी हो जाए तो भी आप खरीदोगे उसको। रोटी, दाल, चावल आप खरीदोगे, राइट। देखो इसमें कुछ नुएंसेस भी हैं, हम पहले इसमें ब्रॉडली बात कर रहे हैं, बट कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। बट इन जनरल लोग कोई चीज़ खा पी रहे हैं तो पेट तो भरना ही है, तो इसलिए डिमांड इनकी आसानी से चेंज नहीं होती है। आप जितना मर्जी जोड़ लगा लो, जितना मर्जी जोड़ लगा लो, जितना मर्जी प्राइस में चेंज आ जाए, आप खरीदोगे, आपकी क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आएगा कुछ भी। पहले इसका जितना आकार था अभी भी उतना ही आकार रहेगा, पहले जितनी क्वांटिटी थी अभी भी उतनी ही क्वांटिटी रहेगी इसकी। इसी क्वांटिटी खिंच गई थी, इसी क्वांटिटी नहीं खिंच पाएगी। पहले जितना नमक खाते थे अभी भी उतनी नमक खाओगे, पैसे देख के आप नमक ज़्यादा या कम नहीं खाओगे, राइट। ऐसे ही अगर ऑफिस जाना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो डलवाना ही है, कोई चॉइस नहीं है उसके अंदर। कल को बस का भाड़ा बढ़ जाए, बस फेयर्स इंक्रीज हो जाएं, ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करोगे ही, ऑप्शन नहीं है। बस से सस्ता क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, तो मजबूरी है आपकी। ऐसे अगर बिजली महंगी हो जाए तो हम क्या करते हैं, अरे भाई फालतू बिजली मत यूज करो, यही करते हैं ना। लेकिन उससे क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आता है। अगर बिजली लेटेस्ट 50% भी महंगी हो जाए तो भी क्या करोगे आप, क्या ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दोगे सर्दियों में, गीजर का यूज नहीं करोगे, या गर्मियों में एसी नहीं चलाओगे, सब कुछ यूज करोगे। बस फालतू बिजली थोड़ा सा कम कर दोगे, ध्यान रखोगे फालतू में पंखा ना चले, है ना। तो बस क्वांटिटी में हल्का सा डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो लोग एडिक्टेड होते हैं, टोबैको, सिगरेट, इनके एडिक्ट्स होते हैं, प्राइस इंक्रीज भी हो जाए वो खरीदेंगे। और अगर प्राइस ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाए, तो ये नहीं जो बंदा एक दिन में एक डब्बी सिगरेट की पीता था अब वो सस्ती हो गई तो 2 डब्बी पीनी शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो क्वांटिटी जो है वो लगभग सेम रहेगी, क्वांटिटी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। पीपल आर लेस सेंसिटिव टू द प्राइस, क्योंकि वो आइटम या तो एसेंशियल है जैसे खाने पीने की चीजें, या उनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। पेट्रोल है, ठीक है ना, ये सब शॉर्ट टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म में सब कुछ चेंज कर सकते हो आप, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप चेंज नहीं कर सकते। पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालोगे। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आप पेट्रोल की गाड़ी की जगह आप सीएनजी गाड़ी खरीद लो, हालांकि वो भी महंगी हो गई है अब। हो सकता है आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो, वो लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यू हैव नो ऑल्टरनेटिव, राइट। या फिर कोई चीज़ बहुत हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्टिव होती है, जैसे कि सिगरेट एंड टोबैको, राइट। तो प्राइस में चेंज से क्वांटिटी में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, और जितना अपना साइज था क्वांटिटी का उतना ही साइज, अब जितना मर्जी जोड़ लगा लो प्राइस चेंज करके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल है ना यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें। इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई बताओ क्या मतलब होगा इसका, कि जो सप्लाई है वो काफी लचीली है। हमने प्राइस में चेंज किया तो हम सप्लाई को भी काफी चेंज कर पा रहे हैं। इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई काफी इलास्टिक है, काफी आसानी से हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम थोड़ा सा डिस्काउंट देके ऑनलाइन कोर्सेज की बिक्री बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 20-30 हज़ार रुपये का उनका 20,000 रुपीज़ का कोर्स होता है, एंड अगर वो 20-30% इंडिपेंडेंस डे सेल, दिवाली डे सेल कोई ऑफर निकाल दें, तो प्राइस थोड़ा सा कम कर देने से क्वांटिटी अचानक से बढ़ सकती है, राइट। क्वांटिटी में चेंज कर सकते हो आप। कोविड आया था, जब कोविड आया था तो क्या हुआ था, मास्क बनाए थे बहुत सारे लोगों ने। अब मास्क कोई स्पेशलिटी वाली चीज़ नहीं है, कपड़े को सिलना होता है थोड़ा तरीके से, हर कोई बना सकता है। तो इसकी आपने अचानक से क्वांटिटी बढ़ा दी, तो यू कैन इजीली, एज अ सप्लायर की बात कर रहे हैं हम, एज अ सप्लायर आसानी से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो,
सप्लाई बढ़ा सकते हो। अगर आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, वी कैन ईजिली स्केल अप द सप्लाई ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, है ना। ऐसे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनकी हम अचानक से सप्लाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सेट है, मुंह पे लगाने वाली क्रीम है, नहाने वाला साबुन है। मान लो किसी वजह से इनकी क्वांटिटी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, राइट, तो अब अचानक से आप इमीडिएटली इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। आपको लग रहा है इसमें प्रॉफिट आजकल अच्छा चल रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इसके पैसे बढ़ गए हैं, इससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, आप अचानक से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। कोविड में लोगों ने मास्क क्यों बनाए थे, बहुत सारी कंपनीज ने मास्क इसलिए बनाए थे क्योंकि मास्क की अचानक से डिमांड बढ़ गई थी, उसमें मार्जिन अच्छा खासा मिल रहा था। तो कंपनीज ने देखा भी इसको तो हल्का सा प्राइस बढ़ा के बेचो, N95 का ठप्पा लगा दो एंड डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। पैकेज स्नैक्स, इससे आप क्वांटिटी फटाफट बढ़ा सकते हो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टीवी, फ्रिज, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल सेट है। फैक्ट्री के मालिक को अगर लगता है कि डिमांड बढ़ रही है और हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो हम हल्का सा प्राइस इंक्रीज होगा मार्केट में और हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो इजीली यू कैन स्केल अप द प्रोडक्शन, क्वांटिटी आप ज़्यादा सप्लाई कर सकते हो, राइट। तो सेलर कैन क्विकली मेक मोर, कैन क्विकली इंक्रीज द प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन करना काफ़ी फास्ट है और काफ़ी आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और इन आइटम्स को स्टोर भी कर सकते हो। आपने अभी बनाया, अगर नहीं भी बिका, आपको डर है कि मैं प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, मैं क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई करूंगा, है ना, लेकिन नहीं बिका तो कोई बात नहीं भाई, 1-2 महीने बाद फेस्टिव सीजन आएगा तब बिक जाएगा, न्यू ईयर आएगा तब बिक जाएगा। यू कैन स्टोर इट इजीली, ये खराब नहीं होगा, राइट। तो शॉर्ट टाइम के अंदर आप इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या कहा हमने, इलास्टिक सप्लाई को आप अचानक से बढ़ा सकते हो आसानी से। और यहाँ पे क्या आप सप्लाई को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाओगे। इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा, प्राइस में बहुत बड़ा चेंज ले आओ, लेकिन तब भी आप ज़्यादा सप्लाई को चेंज नहीं कर पाओगे। लेट अस से आप किसान हो और आप गेहूं उगाते हो, ठीक है, किसी वजह से गेहूं के प्राइसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। भाई आपने 100 क्विंटल उगाया एंड मार्केट में गेहूं के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो आपको हो गया वाह मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी होनी थी वो प्रोडक्शन कॉस्ट तो हो चुकी है। अब मुझे इतना पता है कि क्योंकि मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अगर मैं 100 की जगह 200 क्विंटल बना के बेच दूं गेहूं, तो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या मैं 100 की जगह 200 क्विंटल गेहूं अचानक से बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ ना। गेहूं को बोओगे, वो बनेगा, फिर कटाई होगी, बहुत लंबा टाइम लगेगा उसमें। तो ये इन इलास्टिक सप्लाई वाली बात है। अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो भी जाए तो भी आप क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर पाओगे। ऐसे ही प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं, वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इमीडिएटली आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे। आज अगर कोई बिल्डर सोचेगा हम कोई नया प्रोजेक्ट लाते हैं जिसमें 1000-1500 फ्लैट्स होंगे, तो आज वो बिल्डर सोचेगा डिमांड को देखते हुए, एंड 5-6-8 साल बाद कहीं जाके वो फ्लैट बनेंगे, अगर बनेंगे तो। उसी तरह से कोल, आयरन ओर, गवर्नमेंट अगर इनको इंपोर्ट कर लेती है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है या प्राइस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो अचानक से आप इनकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते हो। दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी एग्स हैं, फ्रूट्स हैं, चाहकर भी इमीडिएटली इनकी आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे। द सप्लाई इज इन इलास्टिक। अगर आज अंडे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए, सर्दियों में कभी कभी अंडे बहुत महंगे हो जाते हैं, तो भी आप मुर्गी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, मुर्गी कल से तुम 1 की जगह 50 अंडे देना, राइट। ओरिजिनल आर्ट वर्क है, एंटीक्स है, इनकी सप्लाई लिमिटेड है, इनकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। अगर आज एमएफ हुसैन की पेंटिंग बिकी है बहुत महंगे प्राइस पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक काम करो, एमएफ हुसैन को बोलो कल से बैठ के रोज 50 पेंटिंग बनाएगा। यू कैनॉट इंक्रीज द सप्लाई, राइट। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, एक पावर प्लांट अगर लगाना है तो लॉन्ग टर्म में लगा पाओगे, बात हो रही है शॉर्ट टर्म में। क्या आप शॉर्ट टर्म में सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो? आप शॉर्ट टर्म में सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो इमीडिएटली, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाओगे। नया पावर प्लांट इमीडिएटली नहीं लगा पाओगे, अचानक से बहुत सारे डॉक्टर्स और पायलट्स नहीं बना पाओगे। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मेनी मेनी ईयर्स, ठीक है। तो सेलर कैन नॉट मेक द थिंग्स मोर क्विकली, प्रोडक्शन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जनरली कई बार कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी इनमें से होते हैं, जैसे कि एग्स एंड फ्रूट, राइट। तो शॉर्ट रन में आप इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। छोटी सी इंट्रो क्लास थी ये, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले जैसे हम एक हफ्ते में 5-6 पन्नों की एक पीडीएफ रिलीज करते थे,
तो आई हैव थॉट कि मे बी इस बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक हफ्ते में 7 पन्नों की जगह रोज़ एक एक पेज रिलीज़ करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है, दिमाग में चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन रह पाए, एंड थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। कल जैसे जब हम बाकी के पेजेस पढ़ेंगे तो मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा, राइट, एंड फटाफट इस चीज़ को रिवाइज भी कर लेंगे। एंड जिसमें जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, जैसे अलग अलग गुड्स होते हैं, वेबलेन कोड्स, गिफन कोड्स, उन सब चीज़ों को भी एक बार कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस लेक्चर को दोबारा से देखो एंड इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कल जो है हम इनको डिस्कस करेंगे और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।